इमेजिन कीजिए कि आप एक सुनसान सी जगह पे अकेले फंस गए हैं। आपके पास ना ही सेल फोन है और ना ही आपकी पुकार सुनने के लिए दूर दूर तक कोई भी मौजूद है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अपनी जान बचाने के लिए आप किस हद तक जाएंगे? ऐसा ही कुछ हुआ था डेनवर कोलोराडो में रहने वाले एक लड़के के साथ, जिनका नाम है एरन रॉल्स्टन। हाय, मैं हूँ पराग और आज हम जानेंगे एरन रॉल्स्टन की अनबिलीवेबल ट्रू स्टोरी। वो इंसान जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कुछ ऐसी हदों को पार की जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। एरन का जन्म 27 अक्टूबर 1975 को मैरियन, ओहायो, यूएसए में हुआ था। लेकिन बस 12 साल की उम्र में वो अपने फैमिली के साथ डेनवर कोलोराडो शिफ्ट हो गए। उनके फैमिली में वो, उनके माता पिता, एक भाई और एक बहन थे। एरन को बचपन से ही हाइकिंग, आउटडोर एक्टिविटीज़ और रॉक क्लाइंबिंग करना बहुत पसंद था। ये कहानी शुरू होती है 26 अप्रैल 2003 को, जब एरन ब्लू जॉन कैनियन में सोलो हाइकिंग कर रहे थे। एरन को एडवेंचर बहुत ही पसंद था, लेकिन उस दिन यही एडवेंचर उनके लिए नाइटमेयर बन गया। एरन एक एक्सपीरियंस हाइकर थे। उन्हें ब्लू जॉन कैनियन का हर एक ट्रेल पता था, लेकिन उस दिन उन्होंने सोचा कि वो एक नया रूट एक्सप्लोर करेंगे जहां बहुत ही कम लोग जाते हैं। जब वो कैनियन के नैरोएस्ट सेक्शन में एंटर हुए, तब उन्हें दिखा कि वो पाथ बहुत ही टाइट था, लेकिन उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया। वो केयरफुली नीचे उतर ही रहे थे, तभी एक पत्थर जिसका सपोर्ट लेके वो नीचे उतर रहे थे, वो अपनी जगह से हिल गया और एरन के साथ वो पत्थर भी नीचे गिर गया। एक बड़ा सा पत्थर जो कि लगभग 360 किलो का होगा, एरन के राइट हैंड के ऊपर गिर गया और उनका हाथ उसी पत्थर के नीचे फंस गया। उनका पहला रिएक्शन शॉक और डिसबिलीव का था। थोड़ी देर के लिए उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि उनके साथ क्या हो गया। उन्होंने अपनी शरीर की पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो पत्थर इतना बड़ा था कि वो जरा सा भी नहीं हिला। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि ये सिचुएशन कितनी सीरियस है। उन्होंने आसपास देखा और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन वो कैनियन इतना बड़ा और रिमोट था कि शायद ही उनकी आवाज़ किसी को सुनाई देती। पानी पीने के लिए जैसे ही उन्होंने अपनी बोतल निकाली, तब उनको दिखा कि उनके पास कितना कम पानी बचा हुआ था। उसके बाद उन्होंने अपने पास रखे हुए एक पॉकेट नाइफ को निकाला और फंसे हुए हाथ की तरफ से उस पत्थर को तोड़ने लग गए। लेकिन वो जिस नाइफ का यूज़ कर रहे थे वो बिल्कुल भी शार्प नहीं था, इसीलिए उनके बहुत कोशिश करने के बाद भी वो पत्थर ज़रा से भी नहीं टूटा। एरन ने डिसाइड किया कि वो अपनी एनर्जी सेव करेंगे और कुछ नया स्ट्रेटेजी आजमाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपने बैग में रखे हुए हर एक सामान को निकाला और सोचने लगे कि वो उन सामान का कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखते ही देखते रात हो गई। उन्होंने अपने बॉडी को सपोर्ट करने के लिए एक हार्नेस का इस्तेमाल किया, जो वो रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए लाए थे। पहली रात पेन, डिस्कम्फर्ट और ठंड के वजह से उन्हें सोने में बहुत दिक्कत हुई। उनके दिमाग में अलग अलग थॉट्स आ रहे थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग रखेंगे और कल सुबह कुछ नया ट्राई करेंगे। दूसरे दिन जैसे ही सुबह की धूप उनके शरीर को लगा, उनको थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन राहत महसूस हुई। फिर उन्होंने अपना कैमरा निकाला और अपने फैमिली के लिए कुछ मैसेज रिकॉर्ड करने लग गए। My name's Aaron Ralston. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it. जैसे ही एरन ने अपने वीडियो को रिप्ले करके देखा, तो उन्हें दिखा कि वो कितना हेल्पलेस लग रहे थे। इसलिए उन्होंने अपने आप से कहा,
एरन, डू नॉट लूज इट। फिर वो रात की तैयारी करने में लग गए। कैनियन में रात को ठंड बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए वो अपने पास रखे हुए हर एक सामान से अपने आप को ढकने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो खुद को गर्म रख सके। उसके बाद उन्होंने डिनर के लिए एक स्नैक्स का पैकेट खोला और खाया। उनके पास पानी बहुत ही कम होने के कारण वो दिन में लगभग 100 ml करके ही पानी पी रहे थे ताकि वो पानी बचा सके। एरन ने ना ही अपने घर वालों को और ना ही किसी भी दोस्त को ये इन्फॉर्म किया था कि वो कहाँ हाइकिंग करने जा रहे थे, इसलिए उन्हें ये पता था कि कोई चाहे भी तो उनकी मदद करने आ नहीं सकता। फिर वो रात ऐसे ही बीत गई। तीसरे दिन की सुबह एरन ने बहुत ही पॉजिटिविटी से स्टार्ट किया। उन्होंने अपने क्लाइंबिंग रोप की मदद से उस पत्थर को खींचने की पूरी कोशिश की, हर एक तरकीब आजमा ली, लेकिन वो नाकामयाब रहे। खाने और पीने की कमी से वो बहुत ही कमज़ोर पड़ गए थे। जैसे ही उनको प्यास लगी तब उनको याद आया कि उनके गाड़ी में उन्होंने एक एनर्जी ड्रिंक की बोतल ऐसे ही फेंक के रखी हुई थी और यहाँ उनके पास पानी इतना कम था कि जितना हम एक घूंट में पी के ख़त्म कर दे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अक्सर हमारे पास होने वाली चीज़ों की हम कदर नहीं करते जब तक कि वो चीज़ हमसे दूर ना हो जाए। बहुत कोशिश करने के बाद भी उनको उस दिन कोई सफलता नहीं मिली। उसके बाद एरन ने फिर से अपना कैमरा निकाला और अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करने लग गए। इन वीडियोस में वो अपने पूरे दिन का रूटीन और अपने कंडीशंस रिकॉर्ड करते थे ताकि अगर उनको कुछ हो जाए तो एटलीस्ट उनके फैमिली को ये दिख सके कि उनके आखिरी मोमेंट्स पे वो क्या क्या एक्सपीरियंस कर रहे थे। चौथे दिन की शुरुआत उन्होंने थोड़ी पागलपन से की। उन्होंने अपना वीडियो कैमरा निकाला और जो मन किया वो रिकॉर्ड करने लग गए। उसके बाद उन्होंने अपने फैमिली के लिए कुछ बातें रिकॉर्ड की। डिहाइड्रेशन और थकान के वजह से एरन को हेलुसिनेशन होना शुरू हो गया। एरन को अंदर ही अंदर पता था कि अगर उनको यहाँ से छूटना है तो उनको अपने हाथ का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, उसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। होश आया तो उन्होंने हिम्मत जुटा के अपने उसी नाइफ से अपने राइट हैंड पे स्टैब कर दिया। फिर उनको महसूस हुआ कि अगर वो अपना हाथ काटना भी चाहे तो भी उस नाइफ से अपने हाथ के बोन्स को नहीं काट पाएंगे। पानी अब पूरा ख़त्म हो चुका था। फिर उन्हें याद आया कि एक बार यूरिन लगने पर उन्होंने अपने एक वाटर बैग में यूरिन किया था। फिर वो डेस्परेशन में आके अपने उसी वाटर बैग से अपने यूरिन को पीने की कोशिश करने लग गए। थक हार कर उन्होंने अपना वीडियो कैमरा निकाला और पुरानी वीडियोस देखने लग गए। उसके बाद वो कब सो गए उनको पता भी नहीं चला। पांचवें दिन की शुरुआत हुई। उनको कई तरह के थॉट्स आने लग गए। अब उन्होंने अपने डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लिया था। फिर से उनको हेलुसिनेशन होना शुरू हो गया। उन्होंने अपने फैमिली और फ्रेंड्स को अपने पास होने का महसूस किया। वो इतने थक गए थे कि उनको बचने की कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही थी। तभी उनको दिखा कि एक बच्चा बिल्कुल उनके सामने बैठा हुआ था और वो उस बच्चे के साथ खेल रहे थे। और वो फीलिंग इतना स्ट्रॉन्ग था कि न जाने अचानक से उनके शरीर में कहाँ से स्ट्रेंथ आ गई और फिर उन्होंने अपनी पूरी जोर से उस फंसे हुए हाथ को मरोड़ के तोड़ दिया। हालांकि उनको ये करने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद एरन ने अपने सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा डिसीजन लिया। वो उसी पॉकेट नाइफ से अपने हाथ को एम्प्यूटेट करना शुरू कर दिया। ये प्रोसेस बहुत ही पेनफुल और चैलेंजिंग था, लेकिन उन्होंने अपने विल पावर को कम नहीं होने दिया। उन्होंने अपने क्लाइंबिंग गियर से एक टॉर्निकेट बनाया ताकि ब्लड लॉस कंट्रोल में रहे। इस प्रोसेस में कम से कम 1 घंटे का समय लगा, लेकिन ये 1 घंटा इतना ज़्यादा मुश्किल था कि देखने और सुनने वालों के रूह भी कांप जाए। इस वीडियो को बनाते वक्त मैंने कम से कम 20 बार ये सीन देखा है और हर बार ये देखते हुए मेरा शरीर
सुन पड़ जाता था। मैं बयां भी नहीं कर पाऊंगा कि ये उनके लिए कितना दर्दनाक एक्सपीरियंस हुआ होगा। जैसे ही उनका पूरा हाथ कट गया और वो उस पत्थर के गिरफ्त से छूट गए, उनको थोड़ी देर के लिए भरोसा ही नहीं हुआ कि 5 दिन लगभग 127 घंटे उस पत्थर में फंसे रहने के बाद फाइनली वो अब आज़ाद है। उसके बाद उन्होंने एक प्लास्टिक और बेल्ट की मदद से अपने हाथ को बांधा ताकि ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो। फिर उन्होंने अपना बैग उठाया और अपने इस दर्दनाक हादसे को याद रखने के लिए अपने कैमरे से उस पत्थर का फोटो लिया और वो आगे रास्ते की ओर बढ़ गए। जैसे ही उस जगह से निकल के उनको खुली जगह मिली तो वो खुशी से झूमने लग गए। फिर दूर एक जगह जमा हुआ पानी देख के उन्होंने वहां जाकर अपनी प्यास बुझाई। कड़ी धूप में कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक कपल दिखा जो हाइकिंग कर रहे थे। उन्होंने तुरंत 911 कॉल किया और पैरामेडिक्स की टीम आके उन्हें रेस्क्यू कर हॉस्पिटल में ले गए। एरन की जिंदगी बच गई। आज एरन एक मोटिवेशनल स्पीकर है और वो आज भी माउंटेन क्लाइंब करते हैं। उनकी स्टोरी हर किसी को इंस्पायर करती है। उन्होंने अपनी कहानी पे एक बुक भी लिखी, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, जिससे बाद में एक हॉलीवुड मूवी 127 आवर्स भी बनी। इस मूवी में उनका ये दर्दनाक एक्सपीरियंस दिखाया गया है। उनके रिकॉर्डेड वीडियोस पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन आज भी उनके पास है। तो ये थी एरन की कहानी, जो हमें सिखाती है कि लाइफ में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप चाहो तो कुछ भी मुमकिन है और हार ना मानो तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किल भी पार कर जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगली वीडियो में।